दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले तो दिल से आप सबका इस नए फाइनेंशियल ईयर में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझको ये विश्वास है कि जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर था वो तो बीत चुका होगा और अब नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। कई शाखाओं में तो आज हुई है, कुछ शाखाओं में 2 दिन पहले भी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं, असीम शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि ये साल आपके लिए ऐतिहासिक हो। आप इस बार इतिहास बना के दिखाएं, अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू करके दिखाएं। ये मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। और चूंकि अभी बिगन हुआ है, नए साल की शुरुआत हुई है, तो शुरुआती दिन में ही मेरी शाखा में तो आज ही शुरू हुआ था। मैं शाखा से आने के बाद ही आपको ये संदेश दे रहा हूं कि इस बार कहते हैं ना, वेल बिगिन, अच्छी शुरुआत आधा रास्ता तय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेल बिगिन हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो शुरुआत होते ही आधा रास्ता तय हो जाएगा। तो इस बार का लक्ष्य आपको मेरे 2 चीजों को याद रखना। एम हाई, ऊंचा लक्ष्य। सोर हाई, सोर मतलब होता है उड़ान, ऊंची उड़ान। ऊंचा लक्ष्य और ऊंची उड़ान, ये इस बार आपका नारा होना चाहिए कि दिस ईयर आई विल एम हाई एंड आई विल सोर हाई। मैं लक्ष्य भी बढ़ा लूंगा और उड़ान भी मेरी बड़ी होगी। मैं इसीलिए मैंने इस बार शुरू में ही फर्स्ट डे ही मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि भगवान करे कि इस साल आप नया इतिहास बनाएं। और दोस्तों मैं बिल्कुल एक चीज विश्वास दिलाता हूं कि आप जो चाहेंगे उसको पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि ये माइंड का पावर होता है कि व्हाट एवर द माइंड कैन परसीव कैन अचीव। दिमाग जो सोचेगा वो पाकर दिखा सकता है। ये साइंटिफिकली तय है और सत्य है कि आप जो सोचेंगे आपको मिलेगा। दूसरी बात और, लो एम इज ए क्राइम, ये कई बार सुना कि छोटा लक्ष्य अपराध है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि छोटा लक्ष्य अपराध है, और हमारे आदरणीय कलाम साहब ने भी अपनी किताब में लिखा कि छोटा लक्ष्य अपराध है। क्यों लिखा? क्योंकि शायद उनकी सोच थी कि ईश्वर ने कितनी शक्ति दी है अंदर, वो आप नहीं जानते, और डर से लक्ष्य को छोटा ले लेते हैं और पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। जब मैं पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता तो मैं समाज को वो सब कुछ नहीं दे पाता जो अंदर से मैं दे सकता था, क्योंकि मैंने लक्ष्य छोटा ले लिया। इसलिए छोटा लक्ष्य अपराध बना गया है। तो इस बार का नारा और इस बार का लक्ष्य, एम हाई, ऊंची उड़ान देखनी है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बड़े लक्ष्य, ऊंचे लक्ष्य कैसे पाए जाते हैं? लक्ष्य लेने के लिए तो मैंने मोटिवेट कर दिया, नो डाउट, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक भी तो होनी चाहिए ना। तो ऊंचे लक्ष्य को पाने की एक ही टेक्निक मैंने सीखी है 43 सालों के अनुभव के बाद। ये मैं दिल से आपको बता रहा हूं कि इवैल्यूएशन ऑफ गोल, रोज मूल्यांकन। मैंने कितना तय किया और मैंने कितना पाया। रोज, एवरी डे, अपनी उपलब्धि को हर दिन आकलन करना कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, और जितना मैंने करना है वो मैंने ऊपर में लिख दिया है। वो हमारा ऊपर अगर लिखा हुआ है कि जितना मैंने करना है, तो उसको इवैल्यूएट मैं कैसे करूंगा? तो दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ गोल। कि अगर मैं अपने गोल को इवैल्यूएट करता हूं रेगुलर बेसिस पे, ये देखो, दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन है रेगुलर बेसिस पे। आज मैंने क्या किया? मान लो सपोज दैट कि कई बार मैं बता भी चुका हूं कि आप ये कहते हो कि मुझको कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर बनना है, तो कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर के लिए मुझको 18 लाख रुपए कमीशन चाहिए विदाउट बोनस। ये मैंने लिख दिया ऊपर कि 18 लाख रुपए मुझको कमीशन अर्न करनी है विदाउट बोनस, और आज मैंने शुरुआत की है। तो मैं आज यहां पे लिखूंगा 15 अप्रैल। आज मैंने क्या किया? तो जितनी मैंने पॉलिसियां की उसकी कमीशन को काउंट करके मैं गिनूंगा कि आज मैंने
60,000 रुपए कमाए। मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो 60,000 कमा लिए एक दिन में, तो हमारा ये 17,40,000 रुपया हमारे लिए बच गया। अब 16 तारीख मैं कितना भेजूंगा उतना माइनस करूंगा, 17 कितना भेजूंगा उतने माइनस करता जाऊंगा। इस तरह से अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखूंगा। और जब लक्ष्य मेरी आंखों के सामने रहेगा तो कहते हैं कि अगर लक्ष्य आंखों से हट जाता है ना, ऑफ द साइट, दृष्टि से हट जाता है ना, तो ऑफ द माइंड, दिमाग से भी हट जाता है। तो ना मैं इसको अपनी दृष्टि से हटाऊंगा और ना ये मेरे दिमाग से हटेगा। आप मेरी इस बात को मान के देखो बेटा। मैं एज कि अपने बच्चे से जैसे बात कर रहा हूं, जो मैं महेंद्र को आइडिया देता हूं वही आइडिया आपको दे रहा हूं कि आज एक बड़ा लक्ष्य अपना बना लो, उस लक्ष्य को लिख लो और रोज की उपलब्धि को उसमें से माइनस करो। और जानते हो इसका फायदा क्या होगा? जिस दिन तुम्हारी उपलब्धि जीरो होगी, नील होगी, ऐसा भी आएगा, नील होगी ना, तो दूसरे दिन तुमको बेचैनी होगी कि कल मैंने कुछ नहीं कमाया था, आज मुझको जम के काम करना पड़ेगा ताकि मैं उसको मेकअप कर लूं, मेकअप कर लूं। आज जिस दिन उपलब्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो समझना कि यह हमारी सरप्लस उपलब्धि है जो समय पर काम आएगी। वो हमारे लक्ष्य को और ऊंचा ले जाए, और ऊंचा। फिर उस हिसाब से अगर तुम्हारी उपलब्धि भगवान की कृपा से बहुत अच्छी होती है, तो तुम उस तुलना में अपने लक्ष्य को बढ़ाते हुए चले जाना, उसी रेशियो में लक्ष्य को और ऊपर ले जाना। ये जो 18 सोचा है, इसको तुम 20 सोच सकते हो, इसको तुम 22 सोच सकते हो। तुम जैसे जैसे उपलब्धि अगर तुम्हारी अच्छी हो रही है और तुमको लगता है कि ये हमारे नजदीक आ रहा है लक्ष्य, अभी समय बचा हुआ है, तो लक्ष्य को इवैल्यूएट करना। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द गोल। इवैल्यूएशन ऑफ द गोल। अगर मैं कम समय में उसको पाने की क्षमता मेरे अंदर आ रही है ना, तो मैं लक्ष्य को बड़ा करूंगा। अपनी सोच को छोटा नहीं करूंगा बेटा, अपनी मेहनत को छोटा नहीं करूंगा। ये नहीं करूंगा कि ये तो आसानी से मिल रहा है तो छोड़ो रिलैक्स हो जाओ। नहीं बेटा, रिलैक्स नहीं होना है, लक्ष्य को और बड़ा, सोरिंग हाई, और बड़ा। एम हाई तब होगा सोरिंग हाई, जब लक्ष्य ऊंचा होगा तो उड़ान ऊंची होगी। इसलिए लक्ष्य को भी बड़ा रखना और उड़ान को भी ऊंचा रखना। और अगर लक्ष्य जल्दी मिलने लगे तो लक्ष्य को और बड़ा करते जाना। वो रियल इवैल्यूएशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप पर ये जरूर मन में यह बात आएगी कि नए फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत है, एक ऐतिहासिक शुरुआत हो, हिस्टोरिकल शुरुआत हो। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य भी बना लें और ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त भी कर लें। ये 2024-2025 आपके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप सबके लिए अपने दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आपको विश करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और उम्र में बड़ा हूं तो आप कह सकते हैं कि मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि आप इस साल एक ऐतिहासिक बिजनेस करके दिखाएं। जो हमारे कोर्स में जुड़े हैं वो भी, और जो ऐसे भी हमारे दोस्त हैं वो भी, सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।